नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के पठानकोट में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठियों को ढेर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तान के घुसपैठियों को मार गिराया है। ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सुरक्षा बलों को। पंजाब के पठानकोट में घुसपैठिए को ढेर किया गया है। भारत पाक सीमा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान का एक घुसपैठिया घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया और उसे मार गिराया गया है। पंजाब के पठानकोट में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है बीएसएफ के सुरक्षा बलों को। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। भारत पाक सीमा पर एक घुसपैठिए को ढेर किया गया है। पंजाब के पठानकोट से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। वहीं हिमाचल से खबर मिल रही है। हिमाचल के सोलन में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के सोलन से सामने आ रही है, जहां पर बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है। तबाही का अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि 7 लोगों की यहां पर जान चली गई है। कई घर भी इसमें बह गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कुदरत का कहर देखने को मिला है। बादल फटने से भारी तबाही मची है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा और ऐसे में कई घर भी इस पानी की जद में आकर बह गए हैं। 7 लोगों की जान भी इस हादसे में चली गई है। तो यहाँ पर मौसम की मार देखने को मिली है। आसमानी आफत किस तरीके से बरसी है। बादल फटने की वजह से आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी तबाही मची है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन जुलूस निकालकर देश के बंटवारे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि देगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले 14 अगस्त के दिन बीजेपी विभाजन की त्रासदी को याद करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी विभाजन की विभीषिका की याद में आज देश भर में मौन जुलूस निकालेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के जंतर मंतर से विभाजन विभीषिका दिवस को मनाने की शुरुआत करेंगे और मौन जुलूस में शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है। अवैध तरीके से भारत में घुसी सीमा हैदर पर फिल्म बनने जा रही है और फिल्म के लिए किरदार का भी सिलेक्शन हो चुका है। फिल्म की पहली तस्वीर भी सामने आई है। कराची टू नोएडा नाम से ये फिल्म बनेगी। सीमा हैदर और सचिन को लेकर कराची टू नोएडा नाम से बनने वाली फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। शूटिंग की पहली तस्वीर भी सामने आ गई। इस तस्वीर में सीमा हैदर का किरदार निभा रही कलाकार बॉर्डर पर बच्चों के साथ दिखाई दे रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने गुलाम हैदर को फिल्म की कहानी डिस्कस करने के लिए आमंत्रित किया है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म प्रोड्यूसर राइटर को भी सऊदी अरब भेज सकते हैं, जहां से गुलाम हैदर की करीबी से जानकारी जुटाई जा सकती है।